सबका जय मसीह के प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और यशायाह और 1 अध्याय और 15 पद में लिखा है कि जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। आमीन। प्रिय साथियों, हम परमेश्वर का वचन जो है, ये परमेश्वर जो है अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं और आधे मन से चलते हैं, उनको बताता है, सिखाता है और कहता है कि जब तुम हाथ फैलाते हो लेकिन मैं अपना मुख फेर लूँगा। जब प्रियो हम प्रार्थना करते हैं और हाथ फैला करके परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उसको कहता है कि मैं, जब तू प्रार्थना करेगा, हाथ फैला कर तू प्रार्थना करेगा तो मैं तुझसे मुंह को अपना फेर लूँगा, और कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ जो हैं खून से भरे हैं। प्रियो, हमारे हाथ जो हैं वो कहता है कि खून से भरे हैं। कितना हो तुम हाथ उठा करके प्रार्थना करो, लेकिन मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। तो प्रिय भाई बहनों, ये हाथ जो है हम खून से भरा है। तो खून से जब भरा है तो 16 पद में समझाता है और कहता है कि अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। प्रिय साथियों, वो कहता है कि अपने को धोकर पवित्र करो, यानी जो प्रियो हमारा हाथ जो है हम धोते हैं। धोने का मतलब है जिससे कि हम हाथ धोना, गंदगी होता है तो उसको हाथ को हम पूरा धोते हैं। उसी प्रकार हम जब तक हाथ हमारा गंदा है, खून से भरा है, तो हम उसको धोएंगे नहीं, यानी अपने जीवन को पवित्र नहीं करेंगे। हम बुरे कामों से फिरेंगे नहीं, हम बुरे कामों से दूर नहीं होंगे। तो प्रियो, ओ परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। हम कितना हाथ फैला के प्रभु से प्रार्थना करें, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। प्रिय साथियों, हम अपने को पवित्र करें। जब तक हम पवित्र नहीं करेंगे तब तक हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। इसलिए कहता है प्रियो कि अपने बुरे कामों को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। प्रियो, जब तक हम बुराई करना नहीं छोड़ेंगे तो हमारी प्रियो परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता है। इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर से प्रार्थना करें तो हम अपने पापों को प्रभु के सामने, यानी धोकर, हमारा यीशु मसीह हमारे लिए लहू बहाया और लहू जो है हमें जीवन को, वो जो गंदगी थे उसको साफ करता है। तो प्रियो, जब तक हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे तब तक हमारी प्रार्थना को प्रियो परमेश्वर नहीं सुनता है। इसलिए हम परमेश्वर के सामने निकट आए। वो याकूब की पुस्तक 4 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो।
प्रिय साथियों, हमको कहता है कि परमेश्वर की तू निकट आओ। जब तक हम प्रभु के पास नहीं आएंगे प्रियो, पास कब आते हैं? जब अपने पापों को, गुनाहों को प्रभु के सामने हम मान लेते हैं, तब हमारी प्रियो हमारे पापों को यीशु मसीह हमें धोकर पाक और पवित्र करता है। इसलिए कहते हैं, हे पापियों, अपने हाथ को शुद्ध करो। जो हाथ फैलाकर तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हारे निवेदन नहीं सुनता हूं, मैं मुंह को फेर लेता हूं। तो प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को हृदय में रखें। और जो कहता है कि हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रिय साथियों, हम जब तक अपने हृदय को पवित्र नहीं करें, दुचिते का मतलब कि हम दो चित्त के हैं। हम प्रभु को भी मानते हैं और संसार के, शैतान के भी काम को करते हैं। तो हम दुचिते लोगों को कहता है जो दो राय पर करते हैं, प्रभु को भी मानते हैं, शैतान को भी मानते हैं, उसको भी खुश करते हैं। तो इसको हमको प्रभु के पास हम आ गए हैं और प्रभु हमारा पिता है। वो पाप जो पिता था, जो हमारा पाप करवाने वाला पिता था, उसको हम दूर कर दिए। अब हम उससे दूर हो जा। इसलिए कहता है कि 9 में कि दुखी हो और शोक करो और रोवो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रियो, हमें दुखी होने के लिए कहता है, शोक करने के लिए कहता है। शोक का मतलब कि उस मृत्यु को याद करें कि प्रियो, हमें जीवन को शैतान नाश कर दिया है, हमें नाश हो जाएंगे। इसलिए हम अपने दुख को याद करें कि हमारा जीवन नाश हो जाएगा। और दुख वो शोक करें, स्मरण करें कि मैं पाप किया हूँ। तो प्रियो, पाप को अपने अंगीकार करें, दुखी हो, शोक करो, रोवो प्रभु के सामने कि प्रभु मैंने पाप किया है। तब प्रियो वो हमें आनंद बदलता है, देता है। प्रियो, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रियो, परमेश्वर जो है हम उस शिरोमणि बनाने के लिए बनाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर का डर माने, परमेश्वर का भय माने, वही हमको दुख में से निकालता है। प्रियो, हमें पापों को यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया है। तो प्रभु के सामने दीन बने, प्रभु के सामने अपने पापों को पश्चाताप करें। तो प्रियो, प्रभु हमारे वो पास रहता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रियो, इसलिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रियो जीवन को बिताएं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए। वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बहुत आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए। धन्यवाद 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 इस सेनाओं के यहोवा, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदावंद यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते हैं। खुदा, हम सचमुच प्रभु जी संसार में हैं, हम संसार के भी काम को करते हैं और प्रभु हम पाप करते हैं। हम पापों से कहता है कि तो अपने मन को फिरा करके और ओ भलाई के काम को करो, ओ परमेश्वर के काम को करो। प्रभु, हम संसार में भटक जाते हैं, भूल जाते हैं खुदा, लेकिन मात्र हमारा परमेश्वर यीशु मसीह तू है। हम लोग पापी हैं प्रभु जी, पापी मनुष्य हैं। पापों गुनाहों को तू क्षमा करे। जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने, हृदय को प्रभु जी गुदे गुदे को वचन काटे छाटे और फलवंती करे। हर एक लोगों को प्रभु जी पापों को उनके धो करके शुद्ध, अपने लहू से शुद्ध, पाक और पवित्र करे। हर एक का जीवन प्रभु जी तुझ में समर्पित जीवन होने पाए। हर एक लोग तेरे वचन के अनुसार, तेरी व्यवस्था के अनुसार चलने पाए, क्योंकि तू हमारा सच्चा परमेश्वर है। प्रभु, हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर है और जीवन देने के लिए, आशीष देने के लिए कहा है। प्रभु, तूने कहा कि मैं तुम्हें हर देश में तुम्हें आशीष दूंगा, देश देश में आशीष दूंगा। तो हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने, हर एक लोगों का मन बदलने पाए, हर एक लोग तेरी ओर फिरने पाए, हर एक लोगों जीवन से, हर एक लोग से प्रभु जी तेरे नाम की महिमा प्रशंसा होने पाए। जितने भाई बहन तेरे वचन को सुनते हैं, हर एक को आशीषित करना, फलवंती करना, ताकि हर एक का जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। हाँ प्रभु, तो हमारा प्रभु का प्रभु, रज्जाओं के राजा, आदि अनंत काल का परमेश्वर है खुदा। हमारी विनती प्रार्थना को सुनने के लिए कोट कोट धन्यवाद। धन्यवाद सारे प्रभु जी, जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने, हर एक को प्रभु आशीषित करना। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु के नाम से आमीन।